आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए 47वां बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है पीटी का, ये कब हुआ है? 2005 में हुआ है। उसका जो है वन लाइनर में क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे। इसमें जितने भी ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी को वन लाइनर में देखेंगे। और ये स्पार्क का बुक है, ये बहुत ही अच्छा बुक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये हो जाएगा मेजर बारो को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये हो जाएगा दिसंबर 1856 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शारदा मणि कौन थी? तो ये हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इसके बाद अगला देखिए 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ये हो जाएगा 1828 ईस्वी में। इसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है? तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन थे। इसके बाद है सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। और अगला देखिए, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो ये हो जाएगा 71 सीट और 147 सीट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हो जाएगा विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से उद्योगपति लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो ये हो जाएगा जमुनालाल बजाज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और अगला क्वेश्चन देखिए, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। और अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा। इसके बाद है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हो जाएगा अरविंद घोष ने। और कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये हो जाएगा लीडर हो जाएगा। इसके बाद है सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर को। और अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। इसके बाद है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? तो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण उठती है। इसके बाद है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी कहलाता है। इसके बाद है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19। और भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाने के बाद। इसके बाद अगला देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये हो जाएगा 2026 तक। इसके बाद भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार का। और जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को।
और अगला देखिए, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचवर्षीय पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता हो जाएगा। इसके बाद है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। और किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसके बाद है, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद है, आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है? तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस ने। इसके बाद है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम नाबार्ड कहते हैं की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ये हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। और भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद है, किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो ये हो जाएगा निगम कर। और लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा लंबाई के ऊपर। इसके बाद है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो ये हो जाएगा कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। इसके बाद है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये हो जाएगा उत्तर की ओर। और पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तांबा और जस्ता है। इसके बाद है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटासियम साइनाइड से। इसके बाद है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम का। और तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है? ये हो जाएगा क्लोरीन के कारण। इसके बाद है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसके बाद है, कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। इसके बाद है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। और अगला देखिए, सोने को किस में घोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। इसके बाद है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये हो जाएगा लोहा होती है। इसके बाद है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ये हो जाएगा एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। और अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा कारखानों से। अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा कारखानों से। और बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है? ये हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है? तो ये हो जाएगा गया में। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुंडलग्राम में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा कुशीनगर में। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन। इसके बाद है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा गिरिब्रज या राजगिरी हो जाएगा। और नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के शासन किया? तो ये हो जाएगा मौर्य वंश। इसके बाद है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा। इसके बाद है, मेगास्थनीज का पुस्तक नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम हो जाएगा इंडिका हो जाएगा। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा कश्मीर में। इसके बाद है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा विशाखदत्त। और हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा बाणभट्ट ने। इसके बाद है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा रामचंद्र देव था। और अगला देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था।
इसके बाद है देखिए वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है, तो आपसी समन्वय दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना हो जाएगा। तो इतना देखिए 47वें में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है।